वस्तु अंत खोज अंत कैसे आवे हाथ। वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। इस महामंत्र को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। वस्तु अंत खोज अंत कैसे आवे हाथ। वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। कोई वस्तु घर में रखी हो और बाहर गलियों में हम ढूंढ रहे हो तो वो कैसे मिलेगी। इसी पर एक छोटी सी बात, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, बहुत भक्तमती थी। उनके यहाँ भक्त और संत आते जाते रहते थे। एक दिन एक साधु जी शाम को उस गांव में आ गए, पहली बार आए थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया इस गांव में कोई आश्रम हो, मंदिर हो या कोई भक्त हो जहाँ हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि गांव के पश्चिम तरफ चले जाओ, वहाँ एक भक्तमती बूढ़ी माता रहती हैं, उनके यहाँ भक्त और साधु संत आते रहते हैं। तो एक लड़के को कर दिया उनका घर बताने के लिए। वो साधु जैसे ही बूढ़ी माता के घर पहुँचे, बूढ़ी माता एकदम बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के साधु के लिए चारपाई बिस्तर लगाया, पानी वगैरह दिया और तुरंत भोजन बनाने लग गए। शाम का टाइम था। भोजन बनाने के बाद थाली में परोस करके महात्मा जी को भोजन दिया। महात्मा जी ने कहा कि पहले हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। उन्होंने अपने तरीके से अपना भोग लगाया, इसके बाद भोजन किया। बाद में माता जी भोजन करने के बाद क्या करती हैं, घर से बाहर गली में एक बिजली का खंभा लगा था। बिजली के खंभे पर एक बल्ब, एक लट्टू लगा था। उसी के नीचे हाथ से कुछ खोजने लगी। ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं और काफ़ी देर हो गई। साधु ने सोचा शाम का टाइम है, माता जी भक्त हैं, सत्संगी हैं, अतः कुछ चर्चा होती, कुछ भजन कीर्तन होते। माता जी पता नहीं इनका क्या खो गया है, क्या खोज रही हैं। तो काफ़ी दूर ढूंढने के बाद साधु ने कहा, माता जी क्या खो गया है और क्या ढूंढ रही हैं। माता जी ने कहा कि महाराज जी, हमारी एक कपड़े सिलने की छोटी सी सुई थी और वो कमरे के अंदर खो गई है और उसे हम बाहर गली में इस खंबे के नीचे बिजली की रोशनी में खोजने के लिए निकली हूँ और काफ़ी देर से खोज रही हूँ, लेकिन वो सुई नहीं मिल रही। महात्मा जी ने कहा कि माता जी तुम पागल तो नहीं हो गई। इस बात को गौर से समझें। महात्मा जी ने कहा कि माता जी तुम पागल तो नहीं हो गई। माता जी ने कहा क्यों? कि अरे जो चीज़ घर में खोई है और उसे तुम बाहर खोज रही हो, गलियों में खोज रही हो, वो गलियों में कहाँ रखी?
अरे उसे जहां पर खोई है घर में उसे ढूंढो। माता जी ने कहा, माता जी ने यह कहा कि हम ही नहीं पागल, हमें लगता है कि आप भी पागल हैं और हमें तो दुनिया पागल दिखाई देती। साधु ने कहा, हम कैसे पागल? माता जी क्या कहती हैं, निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। अपने से पृथक, अपनी आत्मा से पृथक कहीं भी परमात्मा खोजने से बाहर मिल गया हो तो निश्चित है मेरी सुई जरूर घर में खोई है, वो बाहर मिल सकती। अब साधु जी की पली हुई मान्यताएं ध्वस्त हुई। उन्होंने सोचा माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अकाट्य बात कह रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पली हुई मान्यताओं के अनुसार बोले, माता जी तुम घर में बैठी रहती हो, बड़े बड़े तीर्थों में चल करके देखो, वहां तीर्थों में साक्षात भगवान के दर्शन होते। माता जी ने क्या कहा, बुढ़िया बोली, माता साधु जी करो चित्त एक ठाम, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। बुढ़िया कहती है, साधु जी चित्त को एक ठाम करो, एकाग्र करो। सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम, देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पाथर में गए भूल सत्य का मर्म न जाना, पलटू चौंदिस पच मुए घट में है वो राम। सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। यथार्थ में बुढ़िया ने जब इस बात को कहा, सत्य बात को रखा, तो साधु की बात समझ में आई। बुढ़िया की सुई नहीं खोई थी, वो केवल साधु को जागृत करने के लिए एक उपक्रम कर रही थी। उसी तथ्य पर, उसी सत्य पर, उसी महामंत्र पर, वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। क्या वस्तु है? दुनिया में एक ढिंडोरा है आत्म परमात्मा का, सत्य का। यथार्थ में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। ऐसा नहीं कबीर साहब ने ही कहा हो, तुलसीदास ने रामायण में बड़ी स्पष्ट बात कही कि सत्य के समान दुनिया में दूसरा धर्म नहीं है। चाहे हम जप कर रहे हों, तप कर रहे हों, होम कर रहे हों, पूजा कर रहे हों, या कुछ भी कर रहे हों, ये केवल औपचारिकता मात्र है। सत्य के समान दुनिया में कोई भी धर्म नहीं। तो अब उस सत्य को जाना कैसे जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है। एक उर्दू के शायर ने कहा है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और आत्मा का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। तो रफ कहते हैं साक्षात्कार को, साक्षात्कार नहीं हुआ। अब इसे जानने की विधि क्या है, तो इस बात को गहराई से समझें। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक परिवार था, परिवार में करीब 18 सदस्य थे और उनका जो सबसे बूढ़ा मालिक मुखिया था वो अंधा था, उसके आंखें नहीं थी। जब आंखें नहीं थी तो
उसके परिवार के लोगों ने जब वो समझदार हुए, बड़े हुए, सरसब्ज हुए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग डॉक्टर को बुलवा करके अपने जो मुख्य मालिक मुखिया हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, तो डॉक्टर से इनकी आंखें लगवा दी जाएं। अब तो ऐसी विधि चली है, आंखें भी लग जाती, आंखें लगवा दी जाएं तो इन्हें देखने का शुभ अवसर मिलेगा, तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो परिवार वालों ने एक डॉक्टर को बुलाया, आंखें चेक करवाई। डॉक्टर ने कहा ठीक है, इनके आंखें लग जाएंगी, इनकी आंखों की नसें सही हैं और दूसरी आंखें लग जाएंगी, पैसा जरूर खर्च होगा लेकिन आंखें लग जाएंगी। जब उन घर के बड़े बूढ़े मुखिया ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा देखो, हम किसी कीमत पर आंखें नहीं लगवाएंगे। हमारे घर में 18 सदस्य हैं, 18 दूनी 36 आंखें हैं, हम उन 36 आंखों से काम चला लेंगे, लेकिन किसी प्रकार आंखें नहीं लगवाएंगे। तो अब डॉक्टर ने भी समझाया, परिवार वालों ने भी समझाया, रिश्तेदारों ने भी समझाया, लेकिन उन बड़े बूढ़े की बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ, एक दिन गर्मी का महीना, जेठ की दोपहरी तप रही थी। घर वाले सभी काम से निकल गए थे बाहर। घर में केवल वो बड़े बूढ़े लेटे थे जो घर मालिक मुखिया बिना आंखों के थे। और क्या होता है, गांव में आग लगी और आग लगी, आग की चिंगारी, उन्हीं के घर में आग गिरी। और जब चिंगारी गिरी तो धीरे धीरे उनका भी घर जलने लगा। और जब घर जलने लगा, धूल लपटें उठने लगी तो उन्हें महसूस होने लगा कि घर में आग लग गई है। और जैसे ही वो घबरा करके अपने कमरे से निकलना चाहते हैं और उठ करके भागना शुरू किए, तो दरवाजा की तरफ न जा करके, क्योंकि आंखें थी नहीं, वो एक दीवार से उनका सर टकराया और टकरा करके वो गिर गए। और जैसे ही गिरे वैसे ही उनके कमरे को भी लपट ने घेर लिया, आग ने घेर लिया, चारों तरफ से धू धू करके कमरा जलने लगा। अब वो उस क्षण पश्चाताप करते हैं कि हाय आज मेरी आंख होती। इस बात को गहराई से समझेंगे। 18 सदस्य हैं, 18 दूनी 36 आंखें हैं, मकान है, महल है, धन है, दौलत है, लड़के हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं कि हाय आज मेरी आंखें होती। अगर मेरी आंखें होती तो हम भी भाग के इस आग से निकल जाते। तो जो हमने महामंत्र कहा था, वस्तु अंत खोज अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। भेदी कौन था? जो डॉक्टर आंख लगाने के लिए आए थे। उन डॉक्टरों की बात नहीं मानी। ऐसे ही आध्यात्म क्षेत्र में डॉक्टर कौन है? सदगुरु। संत सदगुरु एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हम अंदर की आंखों से अंधे हैं। क्या कहा? परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। जब तक ज्ञान की आंखें नहीं हैं तब तक हम खोजते रहें, ढूंढते रहें, कहते रहें, सुनते रहें, ये सब केवल औपचारिकता मात्र होगी। और जब हमारी अंदर की ज्ञान की आंखें खुलेंगी तो हमें आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो सच्चा भेदी कौन है? संत गुरु रूपी डॉक्टर, जो हमारे अंदर की आंखों को प्रस्फुटित करते, जिससे कि हम अपने ही अंदर उस आत्म परमात्मा को खोज सकते। अन्यथा उस बुढ़िया की तरीके से हम बाहर खोजते रहे, बाहर खोजते पूरे जीवन,
सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए पल एक की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसलिए इस बात को हम बहुत गहराई से समझें कि जब तक हम अपनी आंखों को खोलने के लिए सद्गुरु संत रूपी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं और उनके निर्देशन को मान करके उस सूत्र पर चलेंगे नहीं, उसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है जिसे हम कई बार दोहराया करते हैं कि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। सब धर्म धर्म चिल्ला रहे, और यथार्थ में जो सच्चा धर्म है, जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक धर्म है, वो है निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। जितना हमारा मन पवित्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, जिसे रामायण की एक चौपाई क्या कहती है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही आत्म परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता, जान सकता, साक्षात्कार कर सकता, उसकी स्थिति में आ सकता। वहां छल कपट नहीं चलते। लेकिन होता क्या है, यदि हमने पहले से छल कपट का अभ्यास किया है भौतिक क्षेत्र में, छोटी छोटी खाने पीने से लेकर देखने सुनने से लेकर हम छल कपट करते हैं। ये छल कपट के हमारे अंदर संस्कार होते हैं, और ये छल कपट फिर अंतिम समय तक चलते हैं, और ये हमारे सारे संस्कार बिगाड़ देते। यथार्थ में देखो, रावण कितना ज्ञानी था, बताते हैं चारों वेदों का ज्ञाता था, और उसने भाष्य भी किया था, टीका भी किया था वेदों का। सबसे पहला भाष्य जो रावण का था। लेकिन वो रावण इतना ज्ञानी होता हुआ, उसके अंदर क्या था, बहुत बड़ा अहंकार, और उस अहंकार के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ। लंका सोने की उसका सर्वनाश हो गया, उसके परिवार का सर्वनाश हो गया। तो इस तरीके से हम छल कपट करके, धूर्ताई ठगाई करके हम ये समझें कुछ रुपए पैसे सिक्के धन दौलत मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन कुछ इकट्ठा कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। यथार्थ में एक जगह कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हम पति पत्नी के रूप में होते हैं, वहां भी दिखावा होता है, आपस में लगता है बहुत प्रेम करते, जहां एक दूसरे से अलग हटे फिर अपने अपने मन की पूर्ति करते। और ऐसे ही वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ते हो, छल कपट से रहत नहीं है, सब में छल कपट भरा। तो उसी तरीके से धर्म क्षेत्र में भी दिखावा होता, क्योंकि बाहर से हम बहुत धार्मिक मालूम पड़ते, पूजा पाठ करते हैं खूब, लेकिन अंदर से अधार्मिक बने रहते। हमारे अंदर सारा छल कपट बना रहता, धूर्ताई ठगाई बेईमानी बनी रहती। लेकिन याद रखें, न तो भौतिक क्षेत्र में, एक जगह एक आदमी कह रहा था कि नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, आजकल झूठ का जमाना है, जो झूठ बोलते हैं वो सफल होते, और जो सत्य बोलते हैं वो असफल होते। लेकिन उनसे कहा कि विचार करो, तुम्हारी ही पत्नी तुमसे झूठ बोलने लगे, तुम्हारा ही बेटा तुमसे झूठ बोलने लगे,
तुम्हारा ही नौकर तुमसे झूठ बोलने लगे, तुम्हारा भाई तुमसे झूठ बोलने लगे, कैसा लगेगा? और छल कपट करने लगे तो कैसा लगेगा? तो वो कहे तब तो बुरा लगेगा। तब वो कहे कि तब तो बुरा लगेगा कि तुम सोचते हो कि हम झूठ चलाना चाहते हैं और दूसरे लोग सत्य बोलते रहें, ये कैसे संभव है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। ये अपने आप कारण कार्य की व्यवस्था है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। यह अकाट्य सत्य है। सत्य में बहुत बड़ा दम होता। यथार्थ में आप इस बात को गहराई से समझ लें, समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बातों में बिकते रहते। अगर आत्मा के सत्य तल पर जीवन जीना जानते हैं तो निश्चित है बड़ी बड़ी हवेलियां और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां वहां पर फेल हो जाती सत्य के आगे। महाभारत की एक कथा आप लोगों के सामने इस बात को समझने के लिए। एक बार एक बूढ़े भक्त, अक्सर भक्तों पर समय पड़ता रहता है और समय पड़ता रहता है इसीलिए वो सच्चे भक्त भी बनते हैं। उनकी परीक्षा होती रहती, क्योंकि एक जगह कहा है वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बताती हैं, कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। तो वो भक्त जो गरीब भी थे और बूढ़े भी थे, संयोग ऐसा पड़ा कि 3 दिन से उन्हें रोटी नहीं मिली। अब भक्त हैं तो भक्त हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं चोरी कर ला। तो 3 दिन से जब रोटी नहीं मिली, जेठ वैशाख का महीना, वो खेतों की तरफ निकल गए तो देखते क्या है, एक खेत में काफी बालियां पड़ी थी, गेहूं के कटे हुए खेत में। तो उन्होंने कहा क्यों इन बालियों को बटोर लिया जाए, ये तो बेकार ही हो जाएंगी। सारी बालियां बीन बटोर के लाए और कूट पीस करके उन्होंने 4-5 रोटी बना के रखी। उन्होंने सोचा नमक से खा लेंगे, ये विचार कर रहे थे। तब तक उनकी भक्ति की परीक्षा आ गई। उनकी भक्ति की परीक्षा आ गई। दरवाजे पर एक संत ने आवाज लगाई, देखो 3 दिन से भूखे और इतनी कठिनाई से 4-5 रोटियां बना के रखी और तब तक उनकी भक्ति की परीक्षा आ गई। और एक बूढ़े संत ने आवाज लगाई कि भैया भक्तराज, कुछ खाने को है, आज हम 4-5 दिन से भूखे। अब कितनी बड़ी समस्या, अपने अपने हृदय पर हाथ रख के देखो। वो 3 दिन से भूखे और संत 4-5 दिन से भूखे आ गए। भक्त के अंदर कतई कचोटन पैदा नहीं हुई, इस बात को गहराई से समझें। उनके अंदर कतई कचोटन पैदा नहीं हुई, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से क्या कहा, आइए गुरुदेव, आइए महाराज, भोजन तैयार है, आप पाइए। आवाज के अंदर और अंदर से कतई भावना में कोई अंतर नहीं रहा, जिस तरीके से मानो वो बिल्कुल तृप्त हों। तो उन्होंने कहा आइए गुरुदेव, आइए महाराज, भोजन करिए, भोजन तैयार है। उस संत को भोजन करने के लिए बिठा दिया गया और भोजन परोसते गए। वो 4-5 रोटी बना के रखी थी, वो सब खा गए। बताते हैं महाभारत में लिखा है कि उनकी झूठन में एक नेवला निकल गया, उसके शरीर के आधे सुनहरे बाल पड़ गए। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद महाभारत का जो प्रसिद्ध यज्ञ हुआ था, जो महाराज दुर्योधन ने किया, जिसमें 18 दिन तक कड़ाई चढ़ी रही। देश विदेश के राजा महाराजा और संत महात्मा, पंडित मुल्ला मौलवी सभी लोग बुलाए गए थे।
18 दिन तक कढ़ाई चढ़ी रही, 18 दिन तक भंडारा होता रहा। एक मंच बनाया गया था जिस पर बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बिठाए गए थे। तो वो लोग बैठे हुए आपस में एक चर्चा कर रहे थे। जितना महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ किया, जिसमें 18 दिन तक कढ़ाई चढ़ी रही, जिसमें देश विदेश के राजा महाराजा, संत महात्मा, पंडित, मुल्ला, मौलवी सभी लोग भोजन करके और दक्षिणा पा करके और तृप्त होकर के, खुश होकर के जा रहे हैं। इतना बड़ा महायज्ञ आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ये चर्चा चल रही थी। तब तक क्या होता है, वो घूमता हुआ नेवला पहुंचा। उसने उन लोगों के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा कि भाई, हमने एक ऐसा महायज्ञ देखा, उस महायज्ञ के ये यज्ञ एक रोंगटे के बराबर भी नहीं हुआ। जो 100-100 बरस के बूढ़े थे, विदेश के राजा महाराजा थे, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात जानते थे, वो क्या कहते, ये नेवला क्या कह रहा। हम लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात जानते हैं और ये कह रहा कि मैंने ऐसा महायज्ञ देखा जिस महायज्ञ के मुकाबले ये यज्ञ एक रोंगटे के बराबर नहीं हुआ। आखिर उससे पूछा, भैया तूने कहाँ ऐसा महायज्ञ देखा? तो उस नेवले ने कहा कि मैंने महायज्ञ देखा, एक भक्तराज 3 दिन से भूखे और खेत में से बालियां बीन बटोर के लाए, कूट पीस के रोटी बना के तैयार की, और जैसे ही रोटी पाना ही चाहते थे, भोजन पाना ही चाहते थे, तब तक उनकी भक्ति की परीक्षा आ गई। और बाहर एक भूखे संत ने आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि भाई भक्तराज, कुछ खाने को है, आज हम 4-5 दिन से भूखे। अब इन भक्तराज, बूढ़े भक्तराज ने सोचा, हम तो 3 ही दिन के भूखे थे और ये संत महाराज 4-5 दिन के भूखे हैं, इन्हें पहले भोजन कराना चाहिए। उन्होंने अपना सारा भोजन उन भूखे संत को खिलाया और उसी जूठन में मैं निकल गए, और देखो हमारे शरीर के आधे सुनहरे बाल पड़ गए। और इस दुर्योधन की, राजा दुर्योधन की झूठी पतलों में, यज्ञ की झूठी पतलों में आज मैं 3 दिन से लौट रहा और एक रोंगटा भी सुनहरा नहीं हुआ। मैं कैसे कह दूं कि ये महायज्ञ हुआ? तो सभी लोगों ने ताली बजाई और ये कहा कि वास्तव में इस यज्ञ से बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ। तो ये क्या था? ये एक सच्चाई की बात थी। राजा महाराजाओं का धन नंबर 2 का धन होता है, प्रजा से टैक्स रूप में वसूला हुआ धन होता है, और भक्तराज का ये पवित्र था धन। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आत्मा की पवित्रता से जो भी कार्य हम करेंगे वो एक पूजा बन जाएगी। इस बात को महायज्ञ बन जाएगा। इस बात को गहराई से समझते रहें। और इस बात को हम कहाँ से शुरू करें? अपने घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें। यथार्थ में ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं तो कहते ही नहीं हैं। हमारे सब आश्रम के सदस्यों को मालूम होगा, करीब करीब भक्तों को भी मालूम होगा कि हमारा भोजन भी सादा, खर्चा भी बहुत कम। जितना खर्चा है वो सब परमार्थ का है। अपने लिए हम कम से कम खर्चा करते। और देखो, आज भी हम सुबह को 6:30 बजे यहाँ से निकल गए थे, इतनी सर्दी में शांति पाठ के लिए नवाबगंज के पास, और वहाँ भोजन लेट होने को था, बिना भोजन किए ही वहाँ से चले आए। हमने कहा था उन लोगों से भी, और ये मेरा सूत्र भी है, हमने कहा था देखो भोजन की कतई चिंता न करो, हमें समय से सत्संग अटेंड करना है वहाँ जा कर के, क्योंकि हम आज तक सत्संग के लिए, संतों के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए ये जीवन समर्पित कर चुके हैं। उसमें भोजन का बाद में महत्व है और सत्संग, भजन, भक्ति का, सेवा का, परमार्थ का पहले महत्व है। हमने कहा था, एक लड़के ने अपनी माँ से कहा था, माँ मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, माँ मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर।
ऐ माँ मुझसे न खाने की पीने की कोई बात मत कर, मुझे मेरे सामने वो दृश्य रख, वो बातें रख, वो आदर्श उपस्थित कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। तो वास्तव में ये भौतिक क्षेत्र में भी अपनाएं और आध्यात्म क्षेत्र में भी अपनाएं, क्योंकि मां से जन्म होता है सबका, और जो बेटा मां के लिए समर्पित हो जाए, इस बात को गहराई से समझें। जहां से जन्म होता है वहां के लिए कोई नहीं समर्पित होता। मां से कहां समर्पित होते, पिता से कहां समर्पित होते। आध्यात्म क्षेत्र में अगर उसे घटाएं तो आत्मा रूपी मां से ये मन का जन्म होता, मन रूपी पुत्र का जन्म होता। लेकिन ये मन कभी भी अपनी आत्मा रूपी मां के लिए समर्पित नहीं होता, ये संसार के लिए समर्पित रहता, पूरे संसार में समर्पित रहता, अपनी आत्मा रूपी मां की बात नहीं मानता। और यही मन रूपी पुत्र अपनी मां, आत्मा रूपी मां से कहने लगे कि ऐ मां मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। साधना शुरू हो जाएगी, भजन शुरू हो जाएगा। जो हमारा गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, जो स्थिति की हम के लिए खोज रहे हैं, जिसके लिए बैठे हैं, सत्संग चर्चा हो रही है, उस सत्य का साक्षात्कार होने में देर नहीं लगेगी। याद रखें, जब हमारा मन आत्मा रूपी मां के लिए समर्पित हो जाएगा जिस क्षण, तब तो इस तरीके से हम कह रहे थे, वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ। और उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, जो अभी कहा था, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हम जितना दिखावा करते हैं, बाहर से कुछ दिखना चाहते हैं, बाहर से हम सुंदर दिखना चाहते हैं, अंदर से काले कलूटे रहना चाहते हैं। बाहर से सज्जन दिखना चाहते हैं, अंदर से दुष्ट दुर्जन रहना चाहते हैं। बाहर से भक्त दिखना चाहते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से संत दिखना चाहते हैं, अंदर से असंत रहना चाहते। ये दोहरी जिंदगी और दिखावा ही जीवन की सच्ची हार है। क्या कहा, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। आप केवल और केवल एक ही सूत्र अपना लें, हम सहज जीवन में आ जाएं। सहज जीवन क्या है, उसकी भौतिक भूमिका यह है, सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये बहुत बड़ा सूत्र है। खाने का मतलब यही नहीं है कि हम मुंह से खाते हैं, इन इंद्रियों से भी खाते हैं। आंख से हम जो रूप देख रहे हैं, ये आंखों का खाना है। कान से शब्द सुन रहे हैं, ये कानों का खाना है। नाक से जो सुगंध सूंघ रहे हैं, ये नाक का खाना है। इसी तरीके से जिह्वा का जो खटरस व्यंजन हम तरह तरीके के चख रहे हैं, ये जिह्वा का खाना है। त्वचा जो कोमल कोमल अंगों को स्पर्श करना चाहती है, ये त्वचा का खाना है। ये सारे खाना हमारे कैसे हों, सहज सादा। और जब सहज सादा हो जाएंगे तो निश्चित है ये मन आत्मा के तल पर होगा। तो जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले, पति से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, जवानी से मिले, सुंदरता से मिले, किससे नहीं मिले। पूरे जीवन मिलते हैं और बुढ़ापे तक मिलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मिलना है, कोई भी हाथ उठा के बता सकता है, जो मिलकर के फिर छुटा ना हो पूरे जीवन में। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और मृत तक जो भी चीजें मिलती हैं, वो सब छूटती हैं। जवानी छूटी, बुढ़ापा छूटा, सब छूटता है। किशोरा छूटी, बचपन छूटा, सब छूटता है। तो बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए, और अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। क्या कभी विचार करके भी देखा,
एक ऐसी सत्य वस्तु है, ऐसी प्रियतम वस्तु है, दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु है, जिस वस्तु के मिलने के लिए हम ललक कहाँ करते। सोने से मिलेंगे, चांदी से मिलेंगे, कपड़ों से मिलेंगे, धन दौलत से मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, किस किस से नहीं मिलने की इच्छा होती। लेकिन कभी विचार करके देखा, क्या हमें ही जिस आत्मा के बल पर ये जीवन चलता है और जिस आत्मा के न रहने पर जीवन ही खत्म हो जाता है, ऐसी दुनिया में सबसे कीमती चीज, दुनिया में सबसे सत्य चीज, दुनिया में सबसे प्रियतम चीज, और उस चीज से हम कहाँ मिलना चाहते बताओ। हमारी कहाँ इच्छा होती, किसी से हम कब पूछते कब मिलेंगे, किसी से हम प्रश्न करते हो, ये तो पूछते हैं कि हमें सोना कब मिलेगा, चांदी कब मिलेगा, पत्नी कब मिलेगी, पति कब मिलेगा, पद कब मिलेगा, प्रतिष्ठा कब मिलेगी, जवानी कब मिलेगी, सारी चीजें पूछते हैं। लेकिन आज तक किसने पूछा है कि हमें आत्म परमात्मा कब मिलेगा। एक बात और बताएं, ये बड़ी सरल बात है। दुनिया में सारी चीजें कठिन हैं। एक लोटा पानी पीने के लिए भी हमें श्रम करना पड़ता। वैसे दोहराया है, फिर हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे जीवन चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अगर किसी परिवार की रोटी का खर्चा जोड़ा जाए तो रोटी का खर्चा बहुत कम है। कपड़ा लित्ता, श्रृंगारिक साधन, दवाई और मनोरंजन के साधन, मकान, महल, ये फैशनलिटी, इसमें बहुत खर्चा होता। रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता और ये फैशनलिटी के बिना जीवन चलेगा, लेकिन फैशनलिटी में बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, और रोटी का बहुत कम खर्चा। लेकिन रोटी के लिए भी बहुत मेहनत है, खर्चा भी है। रोटी 2-4 दिन न मिले तो जीवन चल सकता, लेकिन पानी न मिले, पानी न मिले तो जेठ की एक तपती दोपहरी में ही जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी कितना सरल और सहज प्रकृति की तरफ से प्राप्त है बताइए। रोटी के लिए हम कितना सिरतोड़ बोझ उठाते हैं, लेकिन पानी के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती, बहुत कम श्रम करना पड़ता, बहुत कम कीमत चुकानी पड़ती। प्रकृति की तरफ से सहज और सुलभ प्राप्त है। चलो पानी भी एक दिन न मिले तो काम चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन न मिले तो 1 सेकंड में ही दम घुट जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए पूरे जीवन क्या करते, अगर सही पूछा जाए तो आदमी ही ऑक्सीजन को प्रदूषित और करता। कितना सरल और सहज प्राप्त है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए। जो जीवनदायिनी शक्तियां हैं वो प्रकृति की तरफ से सहज और सुलभ प्राप्त हैं। ऑक्सीजन भी अगर थोड़ी देर न मिले तो जीवन चल सकता है, लेकिन आत्मा न रहे, शरीर के अंदर आत्मा न रहे तो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता, तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा जीवन। लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी हम थोड़ी मेहनत करते हैं। क्या? फेफड़ा और नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ये श्रम करते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, तब जीवन चल पाता। लेकिन बताए कोई कि आत्मा के लिए पूरे जीवन में कौन सा श्रम करते, कौन सा खर्च करते, कितनी जिज्ञासा करते, कितनी चाह करते, बताओ। आत्मा जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी तब तक सहज सुलभ प्राप्त बनी रहेगी। और उस आत्मा के लिए हम क्या करते? आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, और आत्मा के लिए करना ही भजन है, ध्यान है, साधना है, तपस्या है, सब कुछ है। बस इस बात को गहराई से समझ लें। अब बात रही ये कि आत्मा के लिए कैसे करें, क्या करें, यह भी प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है जैसे हमने बताया
कि रोटी के लिए बहुत मेहनत और पानी के लिए बहुत कम मेहनत, ऑक्सीजन के लिए न के बराबर, घर में हैं, सफ़र में हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वहीं प्राप्त है। और उसके लिए थोड़ी मेहनत है, फेफड़ा और नासिका के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, ये थोड़ी मेहनत है। लेकिन आत्मा के लिए जब कोई मेहनत नहीं करते, समझो, न शरीर की, न मन की, न इंद्रियों की, किसी की कोई मेहनत नहीं, बिना मेहनत के ही आत्मा जन्म से लेकर मृत्युकाल तक सहज में उपस्थित रहती, और उसी को हम जानते नहीं, उसी को मानते नहीं, उसी को चाहते नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, और सबको चाहते हैं। तो केवल एक ही बात है, क्या? जहां ग्राहकता हाँ नहीं, हाँ ता ग्राहक नाय, प्रेम गलियत साकरी तामै दोय न समा। जहां जिज्ञासु की भावना है, हम एक जिज्ञास बन जाएं, हम सब कुछ बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, विश्वपति बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन क्या कभी विचार करके देखा कि हम कभी जिज्ञास बनते हैं क्या? जिज्ञास कैसा होता है? जिज्ञास ऐसा होता है, छोटा शिशु जैसे होता है। छोटे शिशु की बालक, जो छोटा शिशु बिल्कुल होता है, बच्चा, उसकी माँ उसकी भूख प्यास से लेकर के और जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं वो माँ की अंडर कस्टडी में हो जाती। इस बात को गहराई से समझें। माँ कतई लापरवाह नहीं होती, माँ उसकी सारी परवरिश, सारी देखरेख, सब कुछ करती। इसी तरीके से जो सच्चा जिज्ञास बन जाता है, एक बच्चे की तरीके से, एक समर्पित भावना की तरीके से। दूसरी बात, बच्चे जैसा बिल्कुल निर्मल, पवित्र, कोई आकांक्षा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। भूख लगी, थोड़ा रोया, और भूख तृप्त हुई, खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, बस बात खत्म। ऐसे ही एक बालक के समान, एक शिशु के समान एक जिज्ञास होता है। उसकी सारी ऐषणाएं, तृष्णाएं, वासनाएं जिस क्षण खत्म हो जाती हैं, तब उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है। और वो जिज्ञासा और वो पिपासा क्या होती है? केवल अपने आत्मा रूपी मां की मिलन की। वो कैसे होती? एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक मेले में एक मां अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जाती है। और मेले में उसे उंगली पकड़ के घुमाती है, और मां एक दुकान पर कुछ देखना शुरू करती है, कोई सौदा देखना शुरू करती है। और तब तक बच्चा क्या करता है उसे मालूम नहीं। वो अपना थोड़ा थोड़ा चल लेता था, वो चलने लगा और इधर उधर चला गया। वो चीज़ को देखती रही, भाव ताव मिलाती रही। वो समझ रही थी कि बच्चा मेरे पास होगा, और बच्चा तब तक खो गया। अब बच्चा माँ से खो गया, माँ बच्चे से खो गई। वो चीज़ लेना भूल गई, बच्चे को खोजने लगी, बच्चे को खोज रही है। उधर बच्चा भी रो रहा है माँ के लिए। लोगों ने बच्चे को रोते हुए देखा, उठाया, उठा के वो कोई जलेबी देता है, कोई टॉफ़ी देता है, कोई मीठा देता है, कोई खिलौना देता है, वो फेंक देता। खिलौना फेंक दिया, टॉफ़ी फेंक दी, जलेबी फेंक दी, सब कुछ फेंक देता। अब क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं, मेरी माँ चाहिए और कुछ नहीं। सब फेंक देता, केवल रोता है और केवल मेरी माँ चाहिए मुझे और कुछ नहीं। उधर जो माँ बच्चे को ढूंढ रही है, वो भी उसे अब न तो कुछ दिखाई देता मेले में क्या है कहाँ, केवल बच्चे को ढूंढ रही है और रो रही है।
उसकी एक ही जिज्ञासा है कि मेरा बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसे मिले, बस। तो क्या होता है, हर मेले में एक खोया पाया केंद्र होता है, सबको मालूम है। खोया पाया केंद्र जहाँ होता है वहाँ खोए लोग पहुँचा दिए जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े हों, कोई हो। वहाँ जब पहुँचा दिए जाते हैं तो बच्चा भी वहाँ पहुँचा दिया गया और वहाँ अनाउंस करा दिया गया कि किसी का छोटा बच्चा यहाँ खोया है। माँ भागती हुई तड़फती हुई आवाज़ के सहारे वहाँ खोया पाया केंद्र में पहुँची। जब वहाँ पहुँची, अब पता कैसे लगे इसी माँ का बच्चा है, थोड़ा गहराई से समझे, पता कैसे लगे इसी माँ का बच्चा है। तो बच्चे को पहले छुपा लिया, वो कही कि मेरा बच्चा खोया है, अभी यहाँ से आवाज़ लगी थी। तो वहाँ की बच्चा तो आया है। अब कैसा है, पहले सब हुलिया पूछी उसकी, उसने हुलिया बताई। हुलिया के बाद उसे खड़ा रखा और बच्चे को निकाल के लाए। उससे कहा देखो बेटा तुम्हारी माँ। जैसे ही माँ उसने देखी और एकदम रोता हुआ बिलखता हुआ एकदम माँ से आकर के लिपट गया। बस पहचान हो गई इसी बेटे का माँ है और इसी माँ का ये बेटा। इसी तरीके से संसार रूपी मेले में थोड़ा आध्यात्म में आ जाइए, धर्म क्षेत्र में आ जाइए, भक्ति क्षेत्र में आ जाइए। ये संसार का मेला है और इसमें माँ से बेटा बिछुड़ चुका है। बेटा कौन है? मन, जो पहले मैंने बताया। ये दोनों बिछुड़ चुके हैं। लेकिन आज क्या है, आज हमने देखा है, हमें जब याद थी हम छोटे थे, यहाँ बड़े बुजुर्ग बहुत लोग हैं, सबको मालूम है पहले माँ के बिना रहना बड़ा कठिन था। अब छोटे छोटे बच्चे माँ के पास रहते ही नहीं, दादा दादी के पास ज़्यादा रहते हैं। बताओ, पता नहीं कहाँ प्रेम चला गया, कहाँ प्यार चला गया। छोटे छोटे बच्चे माँ के पास नहीं रहते, दादा दादी के पास रहते। तो आध्यात्म में यहां पर पहुंचे कि आत्मा रूपी मां और मन रूपी बेटा इसमें बिछुड़ चुका है। लेकिन वो मान वो बेटा नहीं, जो बेटा बिल्कुल शिशु रूप में है, जिज्ञास रूप में। गहराई से समझें, जब जिस मन में अहंकार है उस मन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो जिज्ञास है ही नहीं, वो तो शिशु है ही नहीं। जिस मन में बिल्कुल अहंकार गल चुका है, बिल्कुल शिशु रूप में हो चुका है, ऐसा शिशु रूप में जो मन रूपी बच्चा है, बेटा है, शिशु है, वो अपनी जब जिज्ञास हो जाता है आत्मा रूपी मां के लिए, वो तड़पता है। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, सांसारिकता अच्छी नहीं लगती, राग रंग अच्छा नहीं लगता। एक जगह क्या लिखा, राग रंग में दुनिया रीझे, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी। गहराई से समझें, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। लेकिन जो मन शिशु बन गया है, जिसमें अहंकार का लेस नहीं रहा है, जो मां के लिए समर्पित है, ऐसा मन जब जिज्ञास रूप में आता है, शिशु रूप में आता है, तो ये कहा है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें, कहें कबीर कबीर। रामायण में कहा है मेरा मन निर्मल भया। रामायण में कहा है निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। उस आत्म स्वरूप को केवल और केवल एक ही तरीका है, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं माने रखता। जिसका मन पूर्ण निर्मल है, पवित्र है, एक शिशु की तरीके से है, वही उस राम स्वरूप को, वही आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता।
कबीर साहब कहते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एक शिशु जिज्ञास के रूप में हो जाता है, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हर का मतलब जिसकी सारी वासनाएं खत्म हो चुकी, हर चुकी, और ऐसा मन पीछे पीछे चल रहा है और कहें कबीर कबीर। कबीरत्व कहते हैं जो जितेंद्रीय पुरुष हैं, जो मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं फंसे हैं, और ऐसे कबीरत्व को वो प्राप्त हो जाते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कक्का केवल ब्रह्म है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। जो सबके अंदर रम रहा है सत्य चेतन स्वरूप, उसी का नाम तो कबीर है। कबीरत तो सबके अंदर विराजमान है, रामत तो सबके अंदर विराजमान है, परमात्मा तत्व तो सबके अंदर विराजमान है। तो इसलिए हमने कहा था दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। यथार्थ में जब तक हमारे जीवन में दिखावा है, तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे जीवन से दिखावा निकल जाएगा, तभी हमारे सफलता मिलेगी। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब विचार जागृत होने लगता, क्या विचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोहों आए कहाँ तय कित जयहों का सार, को है जननी को पिता या को कहत विचार। मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, और मेरा माता पिता कौन है, ये सारे विचार जब आने लगते हैं, ऐसा जिज्ञास किसी संत गुरु के पास जाता है जानने की जिज्ञासा के लिए, तो गुरु उसे बता देते हैं, मैं नहीं तन मन बचन बुद्धि, जाति वर्ण कुल एक, मैं हूं चेतन सबन में या को कहत विवेक। मैं नहीं तन मन बचन बुद्धि, मैं न तन हूं, न मन हूं, न बचन हूं, न बुद्धि हूं, न जाति हूं, न वर्ण हूं, कुल हूं, परंपरा हूं, ये कुछ नहीं। मैं हूं चेतन सबन में या को कहत विवेक। सबके अंदर ये जो विवेक सबके अंदर जो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है, और उसी को लख लेना, उसी को जान लेना, उसी का साक्षात्कार कर लेना, ये विवेक की कसौटी है यथार्थ में। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक अंतिम महामंत्र कहा है कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इसकी इच्छाएं उत्ताल तरंगें ही इसकी लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें वो सब लोग डूब गए जो अहंकारी थे। कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। इस भवसागर से, कौन सा भवसागर? ये मन भवसागर। इस मन भवसागर से वही बच सकता जिसके हृदय में विवेक जग गया। अब इस बात को कबीर साहब ने ये नहीं कहा जिसकी जिह्वा पर विवेक। अभी विवेक किसी से रटवाया जाए तो सभी कहने लगेंगे, जिह्वा पर विवेक नहीं, जिसके हृदय पर विवेक। हृदय में विवेक जिसके जग जाता है, उसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सारी चीजों का बोध हो जाता। और सबसे बड़ी बात यही है कि बोध हो जाना। जब बोध हो जाता है
तभी हमारे अंदर जीवन जीने की कला आती। क्योंकि कोई मिस्त्री हो सकता, सबके अंदर कुछ न कुछ कला होती है। बड़े बड़े कलाकार होते, आप देखते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कलाएं ना हो। कौन कौन सी कला है? कोई आदमी भोजन बनाने की बहुत अच्छी कला जानता, कोई कपड़े सिलने की कला जानता। दुनिया में जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके अंदर कोई न कोई कला जरूर होगी, लेकिन किसी के अंदर मालूम है कौन सी कला होती? यानी दिखावा की भी कला होती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। तो दिखावा की भी बहुत कला होती है। दिखावे में बहुत सुंदर और बहुत सज्जन होते, लेकिन अंदर से बहुत दिखावा में छल कपट होता। तो ये भी एक कला होती। लेकिन कभी विचार करके देखा, जो सबसे दुनिया में उत्तम कला है, सबसे सुंदर कला है, सबसे महत्वपूर्ण कला है, वो है जीवन जीने की कला। हम जीवन को प्राप्त हुए हैं, क्या जीवन जीने की कला को भी जानते हैं? तो जीवन जीने की कला यही है कि हम आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं। तो जीवन जीने की कला, मन इंद्रियों की स्वार्थ में, गुलामी में, छलकपट में, बेईमानी में, धूर्ताई में, ठगाई में, दिखावा में जीवन जीते हैं। तो ये जीवन जीने की कला नहीं है, ये कुसंस्कार बनाने की कला है, खराब संस्कार बनाने की कला है। याद रखें। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद कर रहे, जो सबका सार होगा और हमें एक जागृति मिलेगी। एक आदमी था, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके जो अपना दिल्ली में है, जैसे उच्चतम न्यायालय कहते, वहाँ पर वकील काम नहीं करते, वहाँ बैरिस्टर काम करते। बैरिस्टर ने कहा, भैया देखो ये अंतिम न्यायालय में तुम्हारा मुकदमा है, यहाँ तुम्हारा वफादार मित्र अगर गवाही सफाई के लिए आता है तब तो तुम छूट सकते, अन्यथा इसमें फंस जाओगे। वो व्यक्ति जाता है सबसे पहले अपने वफादार मित्र के पास और उससे कहा, मित्र जी हमारा अंतिम न्यायालय में मुकदमा है, आप गवाही सफाई देकर हमारे केस से छुड़ाएं, क्योंकि मैंने आपके प्रति जीवन कुर्बान किया है। तो वह मित्र क्या कहता है, मित्र जी इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकते, कोई दूसरा तलाश लो। उसे बहुत कष्ट हुआ, वो दूसरे के पास गया। उस मित्र के प्रति भी उसने समर्पण भाव से पूरा जीवन काम किया था। उससे कहा कि मित्र जी हम आपके लिए समर्पित रहे, हमारा अंतिम न्यायालय में मुकदमा है, आप गवाही सफाई देकर के इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र क्या कहता है कि मित्र जी हम केवल कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट तक तो चल सकते हैं, इसके आगे एक कदम भी नहीं जा सकते, किसी दूसरे को तलाश लो। उसे बड़ा गुस्सा आता है और दिल भी टूटता है, जिन मित्रों पर हमने जीवन समर्पित किया था और जिनका हमें भरोसा था वो मना कर दिए। अब गहरी गहरी सांसें लेता हुआ दिल दुखी लेकर के एक तीसरे मित्र के पास पहुंचा, जिससे जीवन में मित्रता न के बराबर की थी। उससे निवेदन के साथ बात करता है कि मित्र जी हालांकि आपके प्रति मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी एक आशा लेके आए हैं कि हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंच गया है, आप गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो वो तीसरा मित्र दानेदार था। एक कहावत है बड़ी अच्छी कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा, लड़ाई भी लड़ेगा तो आमने सामने, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। और जो नादान मित्र है
और जब तक उसका स्वार्थ चलाते रहो, जब तक उसकी मन की पूर्ति करते रहो, तब तक वो खुश रहता है। जिस दिन उसकी स्वार्थ न चले, उसकी मन की पूर्ति न हो, उसी क्षण वो विरोध में उतर जाता। तो इसलिए ये कहावत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। और तीसरा मित्र दानेदार था, उसने कहा कि मित्र जी आप कतई चिंता न करें, जितना आपने हमसे प्रेम किया है उसके एवज में मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं, एवं इस जन्म को तो छोड़ दीजिए, हम अगले जन्म तक आपका साथ निभाने के लिए तैयार हूं और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। ये तो एक एग्जाम्पल रूप है। इसका वास्तविक सूत्र और सिद्धांत ये है कि आदमी का अंतिम न्यायालय में मुकदमे का अर्थ है मृत्यु की वेला, अंतिम समय की बात। मृत्यु की वेला जब आती है, शरीरांत का समय आता है, तब सबसे पहले आदमी कहां जाता है? अपने परम प्यारे मित्र के पास। उसका परम प्यारा मित्र कौन है? धन। याद रखें, धन के लिए उसने समर्पण दे दिया। पुरानी कहावत थी, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। लेकिन अब उल्टा हो गया, यानी धन रहना चाहिए, स्वास्थ्य जाए तो जाए, सदाचार जाए तो जाए, जीवन जाए तो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन धन रहना चाहिए। ये उल्टा हो गया। तो जो पहला और प्यारा मित्र है, सबने उसके लिए जीवन का समर्पण दे दिया है। यानी धन रहना चाहिए, जीवन रहे कि न रहे, सदाचार रहे कि न रहे, स्वास्थ्य रहे कि न रहे, कोई मतलब नहीं, धर्म रहे कि न रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन वही धन, वही परम प्यारा मित्र जिसके कमाने के लिए सारे कुसंस्कार बिगाड़े, वो एक कदम भी साथ नहीं चल सकता मृत्यु की वेला के बाद। जहां तिजोरी में वहां पड़ा रह जाएगा, बैंक बैलेंस में वहां पड़ा रह जाएगा, सोने चांदी के रूप में वहां पड़ा रह जाएगा, और चल अचल संपत्ति के रूप में वहां पड़ा रह जाएगा। एक कदम भी साथ नहीं चल सकता मृत्यु की बात। दूसरा मित्र है परिवार वाले, जो कहते थे दूसरा मित्र कि हम कचहरी तक चल सकते हैं, वो है परिवार दूसरा मित्र। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत, आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा या घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश होकर के चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी, जिसको तुमसे नहीं मतलब है वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते उनका स्वभाव नहीं मिलता है। तो इस प्रकार परिवार वाले जो कहते थे, दूसरा मित्र कहता था कि हम कचहरी तक चल सकते हैं। कचहरी क्या है? शमशान घाट। परिवार वाले केवल शमशान घाट तक साथ निभा सकते। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। जहां सबकी शान बराबर होती हो उसे कहते हैं शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। केवल परिवार वाले शमशान घाट तक साथ निभा सकते हैं, इसके आगे वो भी नहीं। अब एक तीसरा मित्र है जो दानेदार है, उससे हम मित्रता नहीं करते। वो कहता है इस जन्म को तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म तक चुकाने के लिए तैयार हूं। वो है पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ। हमने जीवन में जितना पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ भजन साधना किया है, वो संस्कार के रूप में हमारा सच्चा मित्र होगा, सच्चा बैंक बैलेंस होगा। क्यों? ऐसा मित्र जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाए,
और इसीलिए कहा संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। यथार्थ में जो हमारे साथ जाता है वो सच्चा मित्र होता है, सच्चा बैंक बैलेंस होता है। उस भजन भक्ति परमार्थ के उच्च संस्कार, महान संस्कारों को साथ लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है और उसी के द्वारा भक्ति के बाद मुक्ति कल्याण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौने काज। तो इसलिए शुरू में हमने कहा था वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। ऐसे संत सदगुरु भेदी को जो बता दे जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, भजन क्या है कैसे करें, ध्यान क्या है कैसे करें, मन क्या है इसे संकल्प शून्य कैसे बनाएं, और मन के आयाम से पार सत्य आत्म परमात्मा क्या है इसका साक्षात्कार कैसे करें। ऐसे भेदी संत सदगुरु को साथ लेकर के हम उस सत्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन जीने की कला है, यही जीवन जीने की सार्थकता है। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय गुरु शरणम